बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 किया था, आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है यूनिट नंबर 2, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। सबसे पहले हम इस यूनिट की डेफिनेशंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो है वो हमारी डेफिनेशन है। सबसे पहले जो डेफिनेशंस है आपके बुक पे है, बुक पेज देखें, पेज 22। अ रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P ऑफ Q। रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे P और Q की फॉर्म में हैं। where P and Q are integers and Q not equal to 0. Rational numbers are represented by the set Q. अब Q इक्वल टू, अब देखें मिडल में आपके पास 0 है, लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे माइनस में फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं। यानी राइट साइड पे देखिए 1/4, 1/3, 1/2 एंड 1। यानी कि यहाँ पे अब 1 जो है आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन में नहीं है। अगर आप 1 को 1/1 लिखेंगे तो 1 1 से कैंसिल होकर क्या आंसर आएगा? 1। सो इसी तरह ये नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे। सो नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आपके पास है -1/4, -1/3, -1/2 एंड -1। सो इसी तरह जैसे 1 था, 1/1 किया तो 1 आ गया आपके पास। इसी तरह -1 को -1 से डिवाइड जब करेंगे या इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे तो -1 कैंसिल होके क्या होगा आपके पास? यानी वो 1 ही रहेगा। यानी -1/1 इक्वल टू -1। अब जो आगे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है वो है आपकी एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स में आपके पास है यानी वो नंबर्स जो कि हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। यानी इसकी डेफिनेशन देखें, एन इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P over Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Irrational numbers are represented by the set Q dash। यानी आपके यहाँ पे जैसे हमारा रैशनल नंबर था वो Q से शो होता है और जबकि इरेशनल नंबर Q डैश, यानी Q के ऊपर आपके साइन है जिसको हम डैश बोलते हैं, यानी पार्शियल या B कहते हैं। सो हमारे पास है Q डैश इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसमें तमाम वो नंबर्स हैं जैसे -√12, -√5, 2/5 √2, √1.6, √5 एंड √7 एंड सो ऑन। यानी कि ये तमाम नंबर जो हैं वो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हैं। यानी जैसे कि 1/2, 1/3 सिंपल नहीं, ये आपको रेडिकल साइन के अंदर नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो अंडर रूट का साइन है या स्क्वायर रूट का साइन है इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो irrational numbers can be expressed as decimal numbers but never as fraction। यानी इसको हम कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द सेट्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर कॉन्स्टिट्यूट द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि ये आपकी जो डेफिनेशन है वो है रियल नंबर की, ये है रियल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन है, द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर कॉन्स्टिट्यूट द सेट ऑफ रियल नंबर। दस रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखें इसकी डेफिनेशंस है परफेक्ट स्क्वायर की। द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स डेट इज 1, 2 एंड 3 इज कॉल्ड आ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। इसी तरह 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। यानी कि इनके हम स्क्वायर्स जो है वो बना सकते हैं। यानी कि जब इनका हम इनके स्क्वायर्स बनाते हैं या इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स की सूरत में होते हैं। सो नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म पेयर्स। यानी कि यहाँ पे जब भी कोई इनके फैक्टर्स बनाए जाते हैं तो वो पेयर्स की सूरत में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे 2 × 2 × 3 एंड × 3 × 7 एंड × 7 कैन बी पेयर। आप देखिए 2 आपका पेयर्स में है, 3 भी पेयर्स में है एंड 7 भी आपका पेयर्स में है। यानी परफेक्ट स्क्वायर उसी सूरत में होगा जब हमारे प्राइम फैक्टर्स जो होंगे जब बनाएं तो वो पेयर्स की सूरत में है। ऑन द अदर हैंड 854, अब इसी तरह एक और एग्जांपल है जैसे 854 है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आप इसके बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर, जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो पेयर की सूरत में नहीं होंगे। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स बनेगा वो है 2 × 7 × 61 कैन नॉट बी पेयर। तो ये देखिए आपके 2 × 7 एंड 61 इज नॉट इन पेयर, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि वो हमारे नंबर्स जिनका प्राइम फैक्टर्स बनाएं और उनका आंसर पेयर्स में आता हो तो वो हमारे क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल्स में आपको बताया है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? स्क्वायर्स रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर्स का हम स्क्वायर रूट्स जो है वो कैसे लेते हैं। इसमें देखें द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एन, द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर एन इज द नंबर दैट produce the number n when multiplied by itself. The square root of number is denoted by the radical symbol यानी अंडर रूट। ये आपको अंडर रूट का साइन नज़र आ रहा है। तो जब हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं नेचुरल नंबर्स का तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको डिनोट करते हैं इस अंडर रूट के साइन से। इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। यानी 9 जो है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो है 3 इज एक्सप्रेस्ड एज, जैसे कि आपने देखा अंडर रूट 9 = 3। यानी कि आपने क्या किया 3 की पावर 2 यानी 9 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए 3 × 3 यानी 3 पावर 2 हो गया। यानी 3 यहाँ पे 2 टाइम लिखा गया पार्ट 2 और अंडर जो आपका रेडिकल साइन है ये = 1/2 होता है। सो मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू आपके पास क्या रह गया 3। सो आंसर इज 3। अंडर रूट 3 पार्ट 2 = 3। द नंबर्स इनसाइड द स्क्वायर्स रूट सिंबल इज द रेडिकेंड। अब जो अंडर रूट के अंदर जो साइन नंबर्स लिखे होंगे उनको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। RADI रेडी, CND कैंड यानी रेडिकेंड। और जो सिंबल जो होता है जो इसका साइन है उसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। सो नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर कैन बी फाउंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी नंबर्स का तो उस सूरत में हमने इसके क्या बनाएंगे?
प्राइम फैक्टर इसको स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर होंगे कैन बी फाउंड उसी सूरत में पाए जा सकते हैं उसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि उस सूरत में हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे वो उससे हमें पता चलेगा कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यानी अगर प्राइम फैक्टर्स हमारे पेयर की शक्ल में होंगे तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसकी हमने एक एग्जाम्पल दी है, जैसे फॉर अ नंबर्स डैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर में जब पेयर्स बनते हैं और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में पेयर्स नहीं बनते। फॉर अ नंबर डैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर सच एज 3, अब जैसे कि आपने 3 का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो उसके क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। द स्क्वायर रूट इज फाउंड बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड, जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उस सूरत में हम उसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं वो डिवीजन मेथड से लेते हैं। अभी मैंने पीछे आपको प्राइम फैक्टर से परफेक्ट स्क्वायर लेना सिखाया और उसी तरह यानी कि परफेक्ट स्क्वायर यानी जब होते हैं उस सूरत में होते हैं जब वो पेयर की शक्ल में होते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर्स गिवन है और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपके पास नंबर है 3, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास 1 यानी कि आपने वो नंबर लेना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो, मुकम्मल स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 1 सा आपके पास क्या आ गया 1। सो 3 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास ये 2, ऊपर से हमने ये पेयर लिया तो ये बन गया आपका 200। 1 को हमने यहाँ पे 1 प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 2। अब ऐसा नंबर या डिजिट लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने से वो 200 या 200 से नंबर छोटा बन जाए। तो हमने देखा हमारे पास ये हमने अगर पहले इसको 2 से 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 से किया तो हमारा बहुत कम नंबर्स आ रहे, यानी 200 से बहुत छोटा नंबर आ रहा था। फिर हमने क्या किया 7 से इसे मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो 189 आता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। यानी 27 मल्टीप्लाई 7 आपका 189 आया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 से बड़ा हो जाएगा। सो हमने 200 में से 189 माइनस किया तो वो आपके पास ये 11 आएगा। यानी 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 1 गया 1 और ये 2 0 जो है वो हमने ये वाला पेयर ऊपर से नीचे लेकर आए। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, ये 7 प्लस ये 7 को हमने प्लस किया तो वो 7 प्लस 7 इक्वल टू 14 और 14 का 4 लगा और नेक्स्ट हमने 2 को कैरी दिया तो ये बन गया 3, तो 34। अब हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिससे हमारा 1100 के करीब करीब कोई नंबर आ जाए। 2 से किया तो वो बहुत कम आ रहा था, 3 से दिया तो वो 1029 आया। यानी आपने 343 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी जो 3 हम यहाँ पे लिखते हैं और इसी तरीके को हमने इधर आंसर में भी लिखना है और इसी पूरे 343 को हमने दोबारा क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1029 आपके पास आंसर आया। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये 71 आता है। तो ऊपर से हमने भी ये वाला पेयर 0 का उतार लिया। अब ये 7100 बना, यानी कि वही फिर 3 प्लस 3 किया तो ये आपका 6 हो गया 346। ऐसा नंबर सोचें जो 7100 से कम बने आए मल्टीप्लाई करने से। तो हमने सोचा 2 से, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6924 आ गया। जो हमने 7100 के नीचे लिखा और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70,600 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको अगर ऊपर से पेयर लाते हैं तो ये हमारा पूरा ये देखें हमारे पास है 3464 है। अगर इसके पीछे कोई भी नंबर लगाते हैं 2 से लगाते हैं 1 से तो 1 3 आ जाता है तो बड़ा हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 3 6 और बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने यही 0 वहाँ ऊपर पुट कर दी। इस तरह हमने 4 डेसिमल तक अपना क्वेश्चन किया और ये अभी कंटिन्यू है, जो इसको अगर हम करते जाएंगे तो ये आगे चलता जाएगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ख़त्म किया, क्लोज किया। इस तरह आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आ गया। यानी ये मैंने एक आपको डिवीजन मेथड की एक एग्जांपल सिखाई।
नेक्स्ट हम जो है इसकी डेफिनेशन देखेंगे वो है हमारी स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको 3 का वो स्क्वायर रूट लेना सिखाया, जबकि 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका यानी कि जब वो हम उसका स्क्वायर रूट लेते जाएंगे तो वो आगे कंटिन्यू होगा। तो वो इस तरह जैसे कि उसके बाद हमने पॉइंट लगा के 0 0 ले लिया, यानी पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स आ जाते हैं वो डेसिमल की शक्ल में होते हैं। जैसे आप देखें इन स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, द नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज ट्वाइस द नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इन द ओरिजिनल डेसिमल में होते हैं। तो इस तरह हमने आपको डेसिमल की भी डेफिनेशन बताई, आपने इसको अच्छी तरह याद करनी है। ये सारी डेफिनेशन जो मैंने करवाई हैं सब इनको अच्छी तरह याद करें और अपनी नोटबुक्स पे इनको लिखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।